क्या पीडीएफ डाल देता है आज कैसे पीछे बैठे तो वहाँ बैठते थे क्या होता है क्यों बैठ गया क्या बोलते हो समझ नहीं आता क्यों बोलते हो
डाल दो, डायरी डाल दो। मैं डाल रहा था, मुझे लगा कि पढ़ ले। स्ट्रक्चर करने का मॉडल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भैया पीरियोडिक टेबल। ठीक है बेटा, पीरियोडिक टेबल में क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले देखने वाले हैं बेटा डिवर्नियर ट्राइड। अब डिवर्नियर ट्राइड रूल क्या था पता है? पीरियोडिक टेबल क्या होती है? क्या होती है? उतनी दूर से आवाज ही नहीं आएगी ना, कुछ बोल दो। ऐसा होता है जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं जिसे आप जानते हैं उनको एक उनके प्रॉपर्टी के हिसाब से उन्हें रखना है। तो ये आपकी क्या कहलाती है बेटा? पीरियोडिक टेबल कहलाएगी। अब एक बात बताओ हमें, बोले क्या सर, अगर मैं इन्हीं ग्रुपों को, अब इनमें कुछ रूल आए थे, ये सर कौन कौन से रूल आए थे? पहले क्या था बेटा? डिवर्नियर ट्राइड रूल, जिसपे कितने एप्लीकेबल है बेटा? 6। इसमें क्या कहा गया था कि हमें जो भी अरेंज करना है बेटा एलिमेंट्स को इन अ ग्रुप की फॉर्म में, फिर एटॉमिक मास, मिडिल एलिमेंट, एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द 2 एलिमेंट्स। कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर एक बात बोली गई, जो भी आपके एलिमेंट होंगे उनके बीच का जो साइड वाले एलिमेंट्स है, पहला एलिमेंट और सबसे लास्ट वाला एलिमेंट, तीनों एलिमेंट उठाओगे भैया ए बी सी, तो किसका? जैसे हमने कोई एलिमेंट्स उठाया, एलिमेंट उठाया बेटा, ए उठाया, बी उठाया और साथ में सी उठाया, 3 एलिमेंट्स उठाए। पहले क्या उठाया बेटा? ए, दूसरा बी और सी, और तीनों कैसे होने चाहिए? एक ही ग्रुप के होने चाहिए। कौन सा ग्रुप? कोई सा भी ग्रुप। ठीक है बेटा, ग्रुप कैसा होना चाहिए? इनका सेम होना चाहिए। अब हमने एक एलिमेंट उठाया, मान लो इसका जो वजन था, इसका जो वजन है मान लो बेटा जी कितना है? 4 है। कितना है? 4। लास्ट वाले का नहीं पता सर, अब हमें बीच वाले का जो पता करना होता है, बीच वाले का पता करना होता है कितना वजन है उसमें। इसकी बात करिए, इसमें कितना है? मान लो आपका 8 है, तो बेटा दोनों को जोड़कर 4 + 8/2 कितने से डिवाइड करेंगे बेटा? 2 से। ओवरऑल जो निकालेंगे इसका कितना आएगा बेटा? 12/2 कितना आ जाएगा? 6। तो जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है बेटा जी? बी की वैल्यू आ गई। तो यहीं पर यही बोला गया है कि अगर मैं 2 एलिमेंट्स को उठाता हूँ, 2 एलिमेंट्स को उठाओ, यहाँ पर बोला गया है ट्राइड रूल क्या होते हैं, तो हमारे ऐसे एलिमेंट इनको अरेंज करना है बेटा ग्रुप ऑफ 3 में। एटॉमिक मास में जो एटॉमिक मास होता है वो मिडिल वाले का निकाल देते हैं अपने। अगर साइड वाले का क्या निकाला जाए बेटा जी? क्या निकाल सकते हैं? अपने एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। अगर 2 एलिमेंट का पता है तो तीसरे का निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला गया, जैसे हम यहाँ पर बात करें बेटा जी, कुछ एलिमेंट उठाए गए यहाँ पर। कौन कौन से उठाए गए भैया? लिथियम उठाया गया बेटा जी, सोडियम उठाया गया, और बेटा जी क्या उठाया गया? पोटेशियम उठाया गया। अब देखो लिथियम का कितना है बेटा? लिथियम का कितना है? 7 प्लस के का कितना है बेटा? 29। डिवाइड कितने से करना है हमें? 2 से। दोनों को ऐड करोगे तो बेटा जी कितना आएगा? 36 बाई बेटा जी 2। इसे करोगे तो बेटा जी कितना आएगा? 29 के 39। तो 18 आ रहा है। लिथियम का कितना होता है? हाँ 39 ना। और इसका कितना है भैया एटॉमिक मास सोडियम का और लिथियम का? तो ठीक है, इसका गलत है फिर। तो फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 46 आ जाएगा फिर। तो कितना आ जाएगा ना? 39 होता है। 39 है। अब इसमें ऐड करो भैया 46 आएगा। 46 का आधा बेटा जी कितना होगा? 29। अब ठीक, तो पोटेशियम का भैया 39 है। ठीक है बेटा, तो हमें अगर 2 का पता है तो मिडिल वाले का अपने आप निकाल लेंगे। तो डिवर्नियर ट्राइड रूल ने यह कहा था, अगर मेरे को
कोई ग्रुप है और ग्रुप में हमें पता है एलिमेंट की संख्या पहली और सबसे लास्ट वाली, मतलब पहला अगर उन्हें अरेंज करा जाएगा तो a प्लस सी डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा भैया 2, तो मिडिल का मिल जाएगा। क्या सर ये सबके लिए एप्लीकेबल है? तो बेटा ये सबके लिए एप्लीकेबल होता नहीं है, इसके लिए सबके लिए एप्लीकेबल है नहीं, ओनली कुछ एलिमेंट्स है जिनमें एप्लीकेबल होता है। इसमें कौन कौन से में रहेगा ये ओनली बेटा जी किसमें एप्लीकेबल रहेगा? एस में रहेगा और किसमें रहेगा बेटा? टी में रहेगा। ये डी एंड एफ में एप्लीकेबल नहीं रहता। किनका रूल बेटा जी? डुवर्नियर ट्राइड रूल का। किसका? डुवर्नियर ट्राइड रूल आर नॉट एप्लीकेबल फॉर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एप्लीकेबल फॉर बेटा जी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पर ट्राइड रूल की बात कर ली गई। तो बेटा जी यहाँ पर बात करें, जैसे हम बात करें यहाँ पर देखो ड्रॉबैक क्या थे कि बेटा जी ये सब पे एप्लीकेबल नहीं है। क्या लिखा हुआ बेटा? ऑल नोन एलिमेंट वर नॉट बेटा जी ग्रुप्ड इन ट्राइड। अगर सबको उठाया जाए तो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है ये कुछ एलिमेंट है, कुछ प्रॉपर्टियां हैं जिनके लिए एप्लीकेबल है, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और होना क्या चाहिए था? डुवर्नियर ट्राइड रूल बेटा जी सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए था, तो ठीक था। कंफर्म हुआ? तो डुवर्नियर ट्राइड रूल समझ में आया भैया? लिखा हुआ है देखो, थोड़ी और प्रॉपर्टी लिखी है बेटा, लिखा हुआ है व्हेन एलिमेंट अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास देन एवरी अर्थ एलिमेंट बेटा जी। फर्स्ट प्रॉपर्टी किसकी बराबर होगी बेटा जी? किसके बराबर होगी? अर्थ के। अब ये क्या बोला गया है? अर्थ प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स के। ये न्यूलैंड का है, वो देखा था न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, ये अलग है भैया। इसका जो ड्रॉबैक थे डुवर्नियर ट्राइड रूल ने क्या क्या कहा था, ये बताएगा कोई? क्या था बेटा? बताओ बताओ बताओ, कुछ तो बताओ। डुवर्नियर ट्राइड रूल ने क्या क्या कहा है? क्या था? रिवीजन कर रहे हो, पता तो सबको है, बोलेगा कोई नहीं, बोलो जल्दी से। क्या क्या होता है बेटा? 3 एलिमेंट उठाए, ग्रुप के होने चाहिए और सबके लिए एप्लीकेबल है नहीं, ये इनका ड्रॉबैक हो गया सर। कौन कौन से एलिमेंट है बेटा जिनके लिए एप्लीकेबल है ये? है ना? तो ओवरऑल 6 एलिमेंट्स हैं। कौन से बेटा? 6 एलिमेंट्स हैं। अभी लिख के आएंगे फिर सारे, ठीक है ना? ऐसा है। अभी इसके बाद बेटा जी कौन से साइंटिस्ट आए थे भैया? इसके बाद साइंटिस्ट कौन सा आया बेटा? इसके बाद साइंटिस्ट जो आए वो अपने आए हैं न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। कौन आया बेटा? न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। अब देखो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स अब ऐसे मिलेंगे, जैसे बात करें ये तो हो गया अपना डुवर्नियर ट्राइड, ठीक ना बेटा? डुवर्नियर ट्राइड तो हो गया। दूसरे वैज्ञानिक कौन है बेटा जी? न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। इन्होंने क्या बताया था? जो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल है, इन्होंने कहा था कि पहला एलिमेंट किसके बराबर होगा बेटा जी? किसके बराबर होगा? किसके बराबर? हाँ, 8 में। फर्स्ट एलिमेंट आर सिमिलर प्रॉपर्टी टू अर्थ एलिमेंट। किसके बराबर होगा बेटा? अर्थ वाला। फर्स्ट एलिमेंट किसके बराबर होगा? हमेशा अर्थ वाले के बराबर होगा। क्यों? वेन एलिमेंट ही किसमें बेटा जी? अगर हमने क्या देखा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास अगर बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया जाए, अगर हमारा वजन क्या कर रहा हो बेटा? बढ़ रहा हो, तो बोला गया है जो मास है वो पहले वाले का और बेटा जी किसका? 8वें वाले का कैसा आएगा बेटा? बराबर। सिमिलर प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी है, जैसे अगर हमने बात करूं पहला एलिमेंट हमारा कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। अगर इसके हिसाब से गिना जाएगा बेटा न्यूलैंड ऑक्टेव रूल के हिसाब से, तो 8वां वाला भी कितने बॉन्ड बनाएगा? वही बनाएगा, है ना? सिमिलर प्रॉपर्टी मतलब एक बॉन्ड वो बना रहा तो एक बॉन्ड इधर ही बनाएगा, ये है। और क्या बोला बेटा? ड्रॉबैक क्या थे भैया न्यूलैंड के? तो न्यूलैंड के बेटा ड्रॉबैक है ये टू अप टू, मतलब बैलेंस अप टू कैल्शियम। ये कहाँ तक एप्लीकेबल था बेटा? ओनली कैल्शियम में एप्लीकेबल था। नो पोजीशन ऑफ इनर्ट गैस। इस समय इनर्ट गैस हमारी डिस्कवर्ड हुई। इनर्ट गैस कौन सी होती है बेटा? इनर्ट गैस कौन सी होती है भैया? हाँ, 18 ग्रुप वाली, ठीक है ना? डज नॉट वर्क फॉर हेवियर एलिमेंट, मतलब ये बड़े बड़े एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल भी नहीं है। तो न्यूलैंड ने क्या क्या कहा है भैया? पहला एलिमेंट किसके बराबर होगा बेटा? अर्थ वाले के। लेकिन क्या बराबर होगा सर? बोले क्या बराबर होगा बेटा? प्रॉपर्टी बराबर होगी। क्या होंगी? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब है जैसे मैग्नेटिक मूवमेंट हुआ, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हुआ, या फिर ऑटोमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, ये सब कैसा होगा? बराबर होगा। कंफर्म हुआ था? और इनके बेटा जी ड्रॉबैक क्या थे? ड्रॉबैक ये थे सर कि ये हमारा किसके लिए बेटा जी? सबके लिए एप्लीकेबल नहीं था। ओनली कहाँ तक के लिए एप्लीकेबल है बेटा? कैल्शियम तक एप्लीकेबल है। कहाँ तक है? कैल्शियम के लिए। और कोई भी हमारा कोई भी पोजीशन ऑफ इनर्ट गैस, इसमें कोई भी पोजीशन हमारी इनर्ट गैस की नहीं ली गई। बोले क्यों? क्योंकि उस समय बेटा जी डिस्कवर्ड ये नहीं, बाद में डिस्कवर्ड हुए तो ये क्या हो गया? तो ये फेल हो गया। समझ आया ना? ऐसा था। जैसे वो आया ये बेटा जी चला गया था, ये अपना फेल हो गया। अब यहीं पर हमें क्या पता लगा भैया?
अब उसके बाद जैसे ही ये गया बेटा जी, एक साइंटिस्ट और आ गए। साइंटिस्ट कौन थे बेटा जी? लॉथोमियर। क्या नाम था बेटा जी? लॉथोमियर का। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने बेटा जी इन्होंने एक कर्व बना दिया। ये कर्व क्या था? कर्व आपके सामने। तो कर्व कैसा था? इन्होंने बेटा जी कुछ पोजीशन रखे। क्या करें? पोजीशन रखे हुए। इन्होंने क्या कहा था? जो ऊपर ही चढ़ते हुए एलिमेंट्स होंगे, जो ऊपर चढ़ते हुए एलिमेंट्स होंगे, जैसे हम यहाँ पर बात करें, बोले क्या बात करें सर? हमने एक एलिमेंट्स उठाए बेटा, जैसे कुछ प्रॉपर्टी उठाओ। ये मैंने एक टूल बनाया, लो ये हमने देखा कुछ ग्राफ। अगर मैं कुछ ऐसा देखूं बेटा, एक ग्राफ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा ऊपर, ठीक ना बेटा? ऐसा कुछ ग्राफ आया। अब एक बात बताओ, इनको हमने देखा, पहला एलिमेंट हमने कौन सा रखा बेटा जी? पहला रखा पहला ग्रुप। कौन सा रखा है बेटा? फर्स्ट ग्रुप। ग्रुप फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट में बेटा जी कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? हम लेंगे नहीं कभी रेक्टाल कैप्सूल फ्री, है ना? ये है, बोले ठीक सर। अगर ग्रुप सेकंड की बात करें तो ग्रुप सेकंड में बेटा जी कौन से आते हैं अपने? ग्रुप सेकंड में कौन आता है भैया? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ठीक ना बेटा? और 17वां ग्रुप लिया है। ग्रुप कौन सा लिया है बेटा? 17वां ग्रुप लिया था। इसमें कौन आता है बेटा? फिर कल, बरेली, आई, आंटी, ठीक ना बेटा? ये है एलिमेंट्स। अब एक बात बताओ, सबसे ऊपर अगर हमने देखा सबसे पॉजिटिव जो एलिमेंट रहेगा, सबसे पॉजिटिव, तो बेटा जी कौन से एलिमेंट है बेटा जी? सबसे पॉजिटिव एलिमेंट ये है। यहाँ लिखा जाएगा बेटा मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन से हैं? यही है। तो ये कहाँ रहेंगे भैया? सबसे ऊपरी पोजीशन पे कौन से ग्रुप के एलिमेंट रहेंगे बेटा? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट सबसे ऊपर रहेंगे। और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का तो कहाँ रहेगा आपका? एल आई। यहाँ कौन रहेगा भैया? एन। यहाँ कौन रहेगा बेटा? के। यहाँ कौन रहेगा? आर बी। और इधर कौन रहेगा भैया? सी एस। तो सबसे ऊपर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आर लॉथोमियर कर्व कौन कहाँ पर रहेंगे बेटा? पीक पोजीशन ऑफ द कर्व। कर्व के कहाँ रहेंगे बेटा? पीक पोजीशन पे, सबसे ऊपर रहेंगे। उसके नीचे बेटा जी एक बात बताओ, जब आप नीचे से ऊपर बढ़ते हैं तो बेटा जी क्या होता है? ऊपर जाने पे तो आप पॉजिटिव हो गए, उसके जैसे ही नीचे बढ़ोगे यहाँ पर कौन से हो गए बेटा? नेगेटिव। अब वो कौन से एलिमेंट होते हैं बेटा जी? ये वाले सबसे तो नहीं है, ये मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन बेटा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। कैसे है बेटा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो है, लेकिन सर किनसे कम है? बोले पहले वाले एलिमेंट से सेकंड वाला कैसा है बेटा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव थोड़ा सा कम है। तो कम है तो वो कहाँ रहेगा बेटा? नीचे, पक्का? ठीक। अब एक बात बताओ, यहाँ कौन आएगा बेटा? बीई। यहाँ कौन आएगा? एमजी। यहाँ पर बेटा सीए। और यहाँ पर बेटा एसआर। यहाँ पर बेटा कौन आएगा? बी। लो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, राज। अब एक बात बताओ, ये तो हमने देख लिया। अब हमने देखा सबसे ऊपर किसे रखा है बेटा? सबसे ऊपर किसे रखा है? मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, है ना बेटा? ये हो गया। इन्हें हम कौन सा एलिमेंट बोल देते हैं? इनका नाम तो होगा ना, इनका नाम क्या होता है बेटा? अल्कली। क्या कहते हैं अपने? अल्कली मेटल। और सर जी सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को क्या कहते हैं बेटा जी? इसे क्या बोलते हैं बेटा? अल्कलीन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं बेटा? अल्कलीन अर्थ मेटल। बोले ठीक सर। जो अल्कलीन अर्थ मेटल है उसे मैंने कहाँ रखा है, और अल्कली मेटल को कहाँ रखा है? अल्कली मेटल को रखा है सबसे ऊपर वाली पोजीशन पर। सही है बेटा? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सबसे ऊपर। अब एक बात बताओ, उसके नीचे उतरते हुए मैंने किसे रखा है बेटा? अल्कलीन, हाँ, जो अपने पृथ्वी पर आ जाते हैं ना सरफेस पर, उन एलिमेंटों को रखा गया जो कौन से ग्रुप के थे बेटा? सेकंड ग्रुप के थे, और इतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं थे। अब मैं उन्हें रखूंगा जो बेटा जी कैसे होंगे? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये एलिमेंट कौन से हैं बेटा? ये हैं आपके मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन से बेटा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं सर? तो इन्हें जानते हैं बेटा हैलोजन के नाम से। किसके नाम से बेटा? हैलोजन ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। ये जो ग्रुप है पूरा, ये कौन सा होगा बेटा? हैलोजन ग्रुप होगा। सर इन्हें कहाँ रखा जाता है? तो इनकी बात करूं तो इन्हें बेटा जी कहाँ रखा जाएगा? असेंडिंग पोजीशन, मतलब चढ़ते हुए। तो F, यहाँ पर Cl, यहाँ पर बेटा Br, यहाँ पर I, और यहाँ पर बेटा जी कौन आ जाएगा आपका? At। कौन आ जाएगा? At। अब यही हमारी पोजीशन है, याद रखिएगा। क्या है आपके? सबसे ऊपर किसे रखा गया सर जी? अल्कली को। किसे बेटा? अल्कली मेटल को। फिर किसे रखा गया? अल्कली अर्थ मेटल को। फिर बेटा असेंडिंग पोजीशन। एक बात बताओ, पहाड़ पे चढ़ते हैं ना अपने लोग? अरे पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो पहाड़ पे चढ़ने को बेटा जी क्या कहते हैं? असेंडिंग। क्या बोलते हैं बेटा? असेंडिंग, मतलब चढ़ना।
अब बेटा ऊपर पहुंच के पीक पोजीशन पे ये आ गया, और फिर क्या करेंगे बेटा, डिसेंडिंग। क्या बोलेंगे बेटा, ये वाले को बोलेंगे डिसेंडिंग। तो एक बात बताओ, हमें एक बात बता दो आप, डिसेंडिंग और असेंडिंग। डिसेंडिंग में किसे रखा गया है बेटा, किसे रखा गया, अल्कलीन अर्थ मेटल को, मतलब हेलोजन को, या फिर इससे बेटा, या फिर इससे, किन्हें रखा गया है, ग्रुप नंबर सेकंड वालों को। कहाँ रखा गया है बेटा जी, डिक्रीज का ग्रुप, ठीक है ना बेटा। और चढ़ते हुए किसे रखा गया है, हेलोजन वालों को। और सबसे ऊपर किसे रखा गया है बेटा, पीक पोजीशन ऑफ द कर्व को किस में रखा गया है, फर्स्ट वाले एलिमेंट। सही है, ठीक। पहले वाले एलिमेंट सबसे ऊपर कौन से है बेटा जी, सबसे ऊपर कौन से हैं आपके, यहाँ पर भैया वो है आपके फर्स्ट ग्रुप पे, ठीक है ना। और नीचे उतरेंगे तो कौन सा हो जाएगा, सेकंड ग्रुप, और ऊपर चढ़ेंगे तो कौन सा हो जाएगा बेटा जी, 17वां ग्रुप। कंफर्म, ये बात थी। और सर जी जो मेटलाइट बचे हुए रह गए थे उन्हें कहाँ रख दिया गया, उन्हें रख दिया गया बेटा बॉटम ऑफ द कर्व। किससे रख दिया गया बेटा जी, मेटलाइट्स। और मेटलाइट्स कौन से होते हैं बेटा जी, जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस भी करना जानते हैं, इलेक्ट्रॉन को बेटा गेन करना भी जानते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना और लॉस करना दोनों जानते हैं। अगर जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा, उन्हें मेटल बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है उन्हें क्या बोलोगे बेटा, मेटल। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। बोले ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन को गेन भी करें, क्या करें बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन भी करें, और इलेक्ट्रॉन क्या करें बेटा, इलेक्ट्रॉन का लॉस भी करें, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, उन्हें तो हम बोलते हैं बेटा मेटलाइट। सर ये कौन कौन से एलिमेंट है जो मेटलाइट होंगे बेटा, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो अपने को याद रखना है बेटा, बेटा सीता गीता, बेटा सीता गीता ऐश्वर्या सब तेरी फोटो एड, ये एलिमेंट्स हैं बेटा, ठीक है ना। ये अपने कैसे हैं, सब मेटलाइट हैं। कौन है बेटा, मेटलाइट्स। ऐसे एलिमेंट जो दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, जो मेटल भी है और बेटा नॉन मेटल है, दोनों की टेंडेंसी रखने वालों को हम मेटलाइट्स बोलते हैं, वो ये एलिमेंट्स हैं। ओवरऑल हमें जो न्यूलैंड ने बताया बेटा लोथोमियर कर्व, ये कौन सा है बेटा, कर्व है, ये लोथोमियर कर्व, बस इतना सा था। अब देखो अगला पार्ट, ये हमारा कर्व है बेटा, है ना। सबसे ऊपर बेटा किसे रखा गया है, देखो सबसे ऊपर किसे रखा गया है, जो अपने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। कहाँ है बेटा, ये है जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, वो कहाँ है, सबसे ऊपर है, ठीक है ना। और डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व ये कौन से बेटा, सेकंड ग्रुप के हैं। कौन से ये सब, ये भैया सेकंड ग्रुप के हैं, बोले ठीक है। और जो बेटा जी डिसेंडिंग पोजीशन होता है, जहाँ पर चढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, वो कौन से अपने ये वाले, ये सब हैलोजन वाले हैं। कौन से बेटा, हैलोजन वाले। बस इतना सा था, बोले ठीक सर। अगर मैं आगे बात करूं बेटा जी, तो अब क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे, जैसे लोथोमियर कर्व में बेटा जी क्या बोला गया है, बोले अल्कलीन, ये देखो बोला गया बेटा, अल्कलीन मेटल ऑक्यूपाइड टॉप पोजीशन ऑफ द अर्थ मेटल, डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द हैलोजन इज असेंडिंग पोजीशन। चढ़ते हुए बेटा, असेंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, चढ़ते हुए पोजीशन पे हमने किसे रखा था बेटा, हैलोजन को, मतलब 17वें ग्रुप को। और बेटा डिसेंडिंग पोजीशन में हमने किसे रखा था बेटा, अल्कलीन अर्थ मेटल को, जो कौन से ग्रुप के थे बेटा, सेकंड के। और बेटा अल्कली मेटल, इसे हमने टॉप पोजीशन पे रखा था सबसे ऊपर, जो कौन से बेटा जी ग्रुप के थे, फर्स्ट ग्रुप के। तो फर्स्ट ग्रुप को सबसे ऊपर, और बेटा उतरते हुए को कहाँ रखा गया है बेटा, उतरते हुए को कहाँ रखा गया है, सेकंड वालों को। और चढ़ते हुए किसे रखा गया है बेटा, 17वें ग्रुप को, या फिर बेटा हैलोजन, है ना। हैलोजन बताया ना बेटा, FCl Bri, ठीक है ये। बोले ठीक सर, लोथोमियर कर्व लिखना है बेटा। अब हम पूछते हैं बेटा जी क्या है आपके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं सीधे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या बोला गया है बेटा, पीरियोडिक, क्या बोला गया बेटा, पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर प्रोड्यूस फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। ये जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है वो बेटा किस पे बेस्ड है बेटा, किस पे बेस्ड है बेटा, एटॉमिक मास पे। मतलब ये बेटा जी किस पे बेस्ड है, वजन पर आधारित है। किस पे आधारित है बेटा, तो याद रखिएगा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बेटा जी किस पे आधारित है भैया, वो हमारी एटॉमिक मास पे है। बोले क्या बोला गया बेटा जी, मेरिट्स, मतलब इसके फायदे क्या क्या मिले हमें, है ना बेटा। इसके बेटा जी ड्रॉबैक क्या था ये देख लेंगे। तो सबसे पहले इसके फायदे देख लेते हैं। तो फायदे बेटा, मेरिट्स का मतलब होता है सिंपली स्टडी, हमें सिंपलीफाइड स्टडी। हमें इन्होंने क्या बताया था, एटॉमिक मास के रूप में इन्होंने क्या किया, एलिमेंट को क्या रख दिया, है ना बेटा। अब रख दिया तो पहले कितना था, पहले मतलब मान लो इसका वजन 2 है, फिर किसी का 4 है, किसी का 8 है, किसी को 10 है। तो बढ़ते हुए क्रम में वजन के हिसाब से इन्होंने अरेंज कर दिया। अब अरेंज तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमें फायदा क्या मिला है, इस चीज को देखते हैं, फिर ये फेल क्यों हुए थे वो देख लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले फायदा मिला सिंपलेस्ट स्टडी, हमें स्टडी करने में फायदा हो गया।
बोले कहीं से हमें उठा उठा के एलिमेंट्स निकालने, जैसे मान लो इसका 15 होता पहले, अब किसी का उठा दिया अगर 40 हो जाता, अगले वाले का फिर 2 मिल जाता, फिर 15 मिलता, इस टाइप से नहीं मिला था। हमें क्या हुआ, थोड़ा फायदा हुआ कि इसका 2 है तो अब बढ़ेगा गिरेगा नहीं, ये थोड़ा फायदा मिला था। दूसरा क्या है बेटा, सम वैकेंट स्पेस आर लेफ्ट इन डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। हमें बीच में हमने देखा इनका 2 नंबर है, मतलब 1 नंबर इनका है, बीच वाले का किसी का 2 होगा, इनका कितना है 3, और ये यहाँ पर है ही नहीं। अब 2 वाले नहीं है तो इसका मतलब 2 वाला पहुंचेगा यहाँ पे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो होगा, तो उसके लिए जगह छोड़ दी गई। अब जगह छोड़ दी गई बेटा जी, तो उसके लिए न्यू एलिमेंट्स कहीं होगा जो अभी तक खोजा नहीं गया है, ऐसा था। तो इनके लिए जगह छोड़ दी गई, तो कौन कौन से एलिमेंट, जैसे अब था, अब इनका नाम क्या रखें, तो जो आगे वाले एलिमेंट्स था ना उसी का आगे बेटा जी एक नाम रख दिया गया था ई का। क्या नाम रख दिया गया था बेटा, ई का। अब ई का एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम के जस्ट पीछे वाले का नाम बाद में हमें पता लगा बेटा जी कौन सा एलिमेंट आएगा, गैलियम आएगा। भैया ई का सिलिकॉन, अब ई का ये है बेटा सिलिकॉन, ये ई का सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन ये है, ये जगह खाली है तो इसका नाम क्या रख दिया इन्होंने, ई का सिलिकॉन। अब इसकी जगह बेटा जी कौन आ गया था, वो आ गया था जर्मेनियम। बाद में पता लगा सर यहाँ पर जर्मेनियम आएगा, तो उन्होंने खाली जगह भी छोड़ दी। पहले क्या पता लगा हमें कि हमारी स्टडी में बेटा फायदे मिले। दूसरा बेटा इन्होंने खाली जगह छोड़ दी थी कि भैया हमने खाली जगह छोड़ दी, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे बेटा। और क्या लगा हुआ है, कोलिजन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, मतलब करेक्टेड किए गए, कुछ करेक्शन किए गए। अब ऐसा भी नहीं था बेटा जी, कुछ एलिमेंट्स हमारे ऐसे आ रहे थे, बोले कैसे, किसी का नंबर ज्यादा आ रहा था, किसी का वजन कम आ रहा था, तो इन्होंने करेक्शन भी किया था कि भैया एटॉमिक मास से नहीं, बैलेंसी, इसकी बैलेंसी वाला बताया था ना। अरे पीरियोडिक टेबल मैंने पढ़ाई ना तुम्हें, मैं नहीं पढ़ाई, मैंने डेमो में पढ़ाई। अरे मैं डेमो में पढ़ा के चला गया था इतना सब कुछ। चल 1 घंटे क्लास में कितना पढ़ते आओ। करेक्शन किया गया था। अब करेक्शन क्यों किया गया था थोड़ा बहुत याद है, इन्होंने ना बैलेंसी को डिफरेंट माना था। भैया हीलियम की बैलेंसी इन्होंने कितनी मानी थी बेटा, अब हीलियम तो बॉन्ड ही नहीं बनाता है, इनने बोरॉन की बैलेंसी कितना मान लिया था बेटा 4, और बनाता 3 है। अब मल्टीप्लाई जब 4 से कराओगे तो कुछ और आएगा, और 3 से कराओगे तो कुछ और आएगा। तो यहाँ पर ये करेक्शन था कि भैया बैलेंसी को पहले सुधारो, उसके बाद बेटा जी मल्टीप्लाई करो, देन आंसर आएगा, तब बेटा है ना। तो ये बात किसने बताई थी हमें, मेंडली पीरियोडिक टेबल में सही कराई गई थी। अब बेटा ड्रॉबैक क्या थे भैया, ये क्यों नहीं चल पाए, तो इसका था बेटा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स। भैया पोजीशन तो हमें हाइड्रोजन की अभी भी नहीं पता है, तो सर ये कैसे बताओ, अब तो पता है ना, अब तो पता है, नहीं पता है, वो रखा तो जाता है, रखा हुआ मिलेगा, है ना। सब देखो एलिमेंट्स ऐसे मिलते हैं, पता है इस टाइप से अरेंज होते हैं। ये आपका मान लो कौन सा ब्लॉक है बेटा, एस ब्लॉक है, ये कौन सा है, पी है, और एस ये डी है, ये आपका ये। तो यहाँ पर छोटा सा ऐसा चिपका रहता है, उसको कहीं रखा ही नहीं गया है, ना इधर ना उधर। अभी क्या कहा जाता है कि वो बताओ, ये पहले वाले एलिमेंट बेटा जी कितने बॉन्ड बनाते हैं, 1, और 17वां वाला भी कितने बॉन्ड बनाता है, 1। अरे 1 ये बनाता है, 17वां वाला भी कितना बनाता है बेटा, 1। अब रखें तो रखें कहाँ, न इधर रख सकते हैं ना वहाँ, तो ये अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है, टेंशन ना लो। कह रहा है could not explain cause of periodicity। periodicity का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी प्रॉपर्टी को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसीलिए क्या होगा भैया, ये फेल हो गए थे, और कुछ नहीं। अब यहाँ पर बेटा जी इतनी तो बात कर ली हमने, क्या बात कर ली हमने, सबसे पहले बेटा न्यूलैंड, सबसे पहले इनकी बात कर ली, किसकी बात कर ली बेटा, डुवर्नियर ट्रायड रूल की। तो बताओ फटाक से डुवर्नियर ट्रायड रूल क्या था बेटा, सो मत इंटरेस्ट दिखाओ थोड़ा सा, लास्ट समय थोड़ा इंटरेस्ट सही, अगली साल पता नहीं क्या रहे, चल पढ़ो। बात करते हैं डुवर्नियर ट्रायड रूल की। तो हमारे डुवर्नियर ट्रायड साइंटिस्ट आए, बैठे, चाय नाश्ता किया, उसके बाद उन्होंने देखा भैया ऐसा है, कुछ एलिमेंट्स को उठाओ और कराओ अरेंज। क्या भैया किसके हिसाब से अरेंज कराया था इन्होंने बेटा, किसके हिसाब से, वजन के हिसाब से, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा कि भैया ऐसा है, पहला एलिमेंट में 3 एलिमेंट को उठा लेता हूँ, वो भी किस में उठा लेता हूँ, ग्रुप में। और ग्रुप नंबर कितना होता है बेटा, ग्रुप टोटल कितने 18 है ना, 18 में से मैं किसी को उठा लूँ। इन्होंने किसे उठाया बेटा, सबसे पहले क्या मिला इन्हें, सबसे पहले एलिमेंट कौन से होते हैं बेटा, कौन सा ब्लॉक होता है सबसे पहला, एस के एलिमेंट को उठाया, तो इन्होंने 3 उठाए। अब एस के कौन कौन से उठाए उनकी बात कर लेते हैं, देखो चलो भैया ये है, इन्होंने उठाए थे बेटा जी, ये अभी पढ़ाता है ना बेटा, फर्स्ट ग्रुप है ये, ग्रुप नंबर कौन सा है बेटा, फर्स्ट। हम लेंगे नहीं
कभी रेविटाल कैप्सूल फ्री। और फिर आता है यहाँ पर बेटा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इन्होंने ये वाले जो एलिमेंट थे बेटा जी कौन से ब्लॉक के हैं, ये डी ब्लॉक के। भैया इस पे एप्लीकेबल है ही नहीं, उठाए नहीं इन्होंने, यहाँ के कुछ एलिमेंट्स उठाए हैं बेटा जी, है ना। अब कौन कौन से एलिमेंट है बेटा, बी सी एन ओ एफ एन ई, ठीक है ना, ऐसा है। यहाँ से कौन उठाए, फिर कल बरेली आई आंटी, और यहाँ से बेटा ओ, यहाँ से नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, कौन शिवजी शंकर प्रभु बैगन आलू गाजर इन थैला, है ना बेटा, इस टाइप से थे। तो सुनिएगा ये था, लो भैया ये है ना बेटा, ये एलिमेंट्स है। अब इन्होंने पता है कौन कौन से एलिमेंट में कहाँ से उठाएंगे, देखना। अब ये बैठे हुए थे, चाय नाश्ता किया उन्होंने और खुश होकर बैठे, जैसे ही इन्होंने देखा अरे ला थोड़ा सा थ्योरी वोरी दे दें, तो इन्होंने बेटा जी ये 3 एलिमेंट उठाए। कौन सा उठाया बेटा, एल आई एन ए के। इन्होंने कहा भैया इसे इसका वजन उठाओ, इसका वजन उठाओ, इसका अपने आप मिल जाएगा। और वो भी कितना मिलेगा बेटा, 23। बोले कैसे सर जी, इसका कितना होता है 7, इसका कितना होता है बेटा 39, दोनों को जोड़ के आधा किया तो बेटा जी कितना आया, भाग कर दिया 2 से, कितना आएगा बेटा 23। सर जी किसे उठाए हम, बेटा के को उठाओ, आरबी को उठाओ, सी एस को उठाओ, इनका बेटा इसका 39, इसका जोड़ के आधा करोगे तो बेटा जी किसका मिल जाएगा हमें। तो कौन कौन से एलिमेंट लेके चल रहे हैं, इन्होंने पहला माना था बेटा एल आई, दूसरा एन ए, तीसरा के, और फिर बेटा दूसरा कौन सा माना है के आर बी, फिर क्या माना है बेटा सी एस, ये हो गए। तीसरा किसे माना है, इसके जस्ट बराबर में बेटा, है ना, ये ग्रुप उठाया था ना, इसके जस्ट बराबर में कौन है बेटा, सी ए है, एस आर है, और कौन है बेटा बी ए। 3 तो इन्होंने किससे उठा लिए थे, एस से। अरे भैया ये कौन सा ग्रुप है बेटा, एस ग्रुप तो है, और उधर वाला कौन सा है, पी, बीच में कौन सा है, डी, और नीचे कौन आएगा, पता है। चलो इसके बाद करते हैं, इधर देखना, यहाँ से हमने उठाया, किसे उठाया बेटा, Cl को, किसे उठाया बेटा Cl को, SACD, हाँ ठीक है। यहाँ से किसे उठाएंगे बेटा, Cl को, हाँ ठीक है, Cl को उठाया बेटा। यहाँ पर किसे उठाया था हमने, SACD, PASSB, इन तीनों को उठा लिया गया बेटा, इन तीनों को उठा के यहाँ रख दिया गया। ओवरऑल हमें पता लगा कहाँ से बेटा जी एलिमेंट्स उठाए गए हैं, S से उठाए गए थे, और बेटा जी कहाँ से उठाए गए अपने P से। D से कोई लिया गया नहीं। ओवरऑल कितने थे बेटा जी, 6 अपने कंबाइन है, मतलब 3 के फॉर्म में 6 को उठाया गया, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से। क्या कहा था, बोले पहले एलिमेंट का वजन और सबसे तीसरे वाले का वजन, इन दोनों को जोड़ के क्या कर दूं मैं, आधा कर दूं, तो किसका एलिमेंट मिल जाएगा, तो बीच वाले का पता लग जाएगा पक्का। चलो बेटा, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल में क्या कहा था कि भैया फर्स्ट एलिमेंट आर सिमिलर प्रॉपर्टी टू एर्थ एलिमेंट। इनके ड्रॉबैक क्या थे बेटा, ड्रॉबैक ये था कि भैया ये एप्लीकेबल ओनली कैल्शियम तक था, और बेटा जी कोई भी हैवियर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और डज नॉट वर्क फॉर हेवी वेरिएंट, मतलब भारी भरकम, और बेटा इनर्ट गैस के लिए एप्लीकेबल ये नहीं है, ये था। लो तो फिर एक कर्व देके चले गए, मैंड्लीफ ने कुछ एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था। अब बात करते हैं बेटा आगे, तो एक बात बताओ, यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें एक बात पता है, बोले क्या पता है सर, अगर मैं बात करूँ बेटा जी एलिमेंट, चलो लेंथ और हेड की बात करते हैं। लेंथ और हेड में बात करूँ बेटा, लेंथ और हेड कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है बेटा जी, जेड, कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा जी 57 से, कहाँ से स्टार्टिंग होता है बेटा 57 से, और कहाँ तक चलता है बेटा जी 81 तक। अब सुनना, 57 से 81 में 71 चलता है, 81 किसमें का है ना, 57 से 71 चलता है। और बेटा कौन सा रहेगा, पीरियड कौन सा रहेगा 6, ग्रुप कौन सा रहेगा बेटा 3, और किसमें आएगा डी ब्लॉक, ठीक है, होता है F का स्टार्ट डी से होता है। अब यहाँ पर बोला गया बेटा जी एलिमेंट्स एक्टिनाइड बेटा जी किसमें आता है, जेड बेटा जी कहाँ से स्टार्ट होगा 89 से, और खत्म कहाँ होगा 118 पे, 103 पे, एक्टिनाइड 103 पे खत्म होता है ना, ऐसा था। तो कौन सा है बेटा एक्टिनाइड आपका जेड से कहाँ से स्टार्ट होता है 89 से, फिर पीरियड कौन सा होगा भैया, पीरियड होगा 7, और लेंथोनाइड का पूछ लेगा पीरियड तो कितना बताओगे भैया, तो 6 बताना, और एक्टिनाइड का पूछेगा तो क्या बताओगे, तो 7 बताओगे, कितना बताओगे 7, ठीक है ना, ऐसा है। और 18 ग्रुप होते हैं, ये बात तो आपको पता है। पीरियड कितने होते हैं बेटा
भैया 7 आपके पीरियड है, बोले ठीक है सर 7 पीरियड 18 ग्रुप, बोले ठीक। अब एक बात बताओ, बोले हमारी जो सीरीज है, यहाँ देखिएगा 4f सीरीज और बेटा 5f सीरीज। 4f को क्या बोलते हैं भैया, लेंथ फाइनाइट सीरीज बोलते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा जी, 58 to 71। और बेटा एक्टिनाइट कहाँ से स्टार्ट होता है, 90 से 103। किसमें पाया जाता है बेटा, p आपका 6 रहेगा, पीरियड कौन सा रहेगा 6, ग्रुप कौन सा रहेगा 3। और अगर एक्टिनाइट की बात करेगा तो बेटा कौन सा रहेगा p7 और ग्रुप रहेगा 3। ग्रुप सेम रहेगा, ग्रुप कैसा रहेगा सेम, लेकिन बेटा जी आपका पीरियड कैसा हो जाएगा डिफरेंट। पक्का कंफर्म। चलो आगे बात करते हैं ग्रुप भैया इसकी बात करें सर जी 4 ब्लॉक की बात करते हैं। 4 ब्लॉक तो आपको बहुत अच्छे से पता है, बोले क्या सर जी, एक S ब्लॉक होता है, एक P ब्लॉक होता है, एक D ब्लॉक होता है, कौन सा होता है, कौन सा होता है भैया F ब्लॉक। बोले ग्रुप फर्स्ट, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं बेटा जी, S में ग्रुप पहला आता है और कौन सा आता है ग्रुप दूसरा आता है। सर जी P में कहाँ से आते हैं सर जी, 13 से लेकर कहाँ तक आते हैं बेटा 18 तक। और D में कितना आता है सर जी, D में हाँ 3 से 12 आता है, बोले ठीक है। लेकिन बेटा F में क्या आता है, कोई नहीं, बोले एक ही आता था, वो कौन सा बेटा जी, ग्रुप कौन सा होगा, देखो ग्रुप तीसरा। पूरे F में बेटा जी कितना आ रहा है, बोली तीसरा, ये पूरा F है बेटा, है ना, नीचे आता है ना, पता ही होगा। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल, मैंने सिखा दिया था बेटा किसमें, S-1/2 के 1 से लेके 2 तक। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं इतना ऐसा। और यहाँ से जो डायरेक्टली पूछेगा तुमसे, कह रहा है यहाँ से बोला गया बेटा जी P4 मतलब जो आपका पीरियड होगा कौन सा होगा 4 को कौन क्या कहलाएगा आपका 3D कहलाएगा, 3D सीरीज। 5D क्या कहलाएगा बेटा जी, वो 4D क्या कहलाएगा, हाँ पीरियड 5 क्या कहलाएगा बेटा 4D। और पीरियड 6 क्या कहलाएगा बेटा आपका 5D। ये तो बहुत अच्छे से डी ब्लॉक में कर रखा है, डी एंड एफ पढ़ाया था। हाँ कह रहा है रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट कंबाइन टुगेदर S एंड P को, है ना बेटा, कंबाइन किया गया। किसने कंबाइन किया गया है बेटा, रिप्रेजेंटेड एलिमेंट कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ S एंड P। अच्छा S और P ब्लॉक को मिलाने वाले कौन सा ब्लॉक, वो है ब्लॉक S ब्लॉक और P ब्लॉक को मिलाने वाला कौन सा ग्रुप ब्लॉक है बेटा, D तो है। चलो कह रहा है डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है बेटा, डायगोनल रिलेशनशिप, तो डायगोनल रिलेशनशिप आपको पता ही है बेटा, तिरछा तिरछा, ठीक है ना बेटा। अब एक बात बताओ, ये अपना कौन सा है बेटा लिथियम। लिथियम बेटा जी नीचे किसके जाना चाहिए था, अभी तो बताया था बेटा डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब होता है तिरछा तिरछा एलिमेंट्स, जैसे ये वाले थे, ये देखो है बेटा, ये है, ये भैया किससे कर रहा है आपका Li किससे करेगा बेटा Mg से। ऐसे यहाँ पर ये किससे करेगा बेटा, गैलियम किससे करेगा बेटा जी, एल्यूमिनियम किससे करेगा गैलियम से। ऐसे बोरॉन किससे करेगा बेटा सिलिकॉन से, ये किससे करेगा इससे। मतलब तिरछा तिरछा जो रिलेशन होता है वो कौन क्या कहलाएगा भैया, डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है ना बेटा, क्या कहलाएगा आपका डायगोनल रिलेशनशिप कहलाएगा, बोले ठीक है। यहाँ पर क्या होता है सिमिलर चार्ज और साइज, चार्ज और साइज कैसे रहते हैं, सिमिलर रहते हैं, इसीलिए ये बोला गया, बोले ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बोली गई, वो क्या बोला गया उसकी बात करना है। देखो आपने एक चीज पढ़ी होगी, क्या पढ़ा है बेटा जी, एक चीज पढ़ी होगी, वो क्या है बेटा, जीरो को क्या बोलते हैं भैया निल। अब इनके नॉमेनक्लेचर में आते हैं, नॉमेनक्लेचर जब किसी एलिमेंट का नाम लिखा जाता है। अब आपको पता है कि 109 से लेके कहाँ से लेके 100 से मानो 101 से लेके 118 तक एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं थे। क्यों नहीं थे, कि भैया पहले इतने ज्यादा था ही नहीं क्रेज, अब तो सब एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए। तो मैं ये कहूँगा कि 101 से लेके 118 तक, क्योंकि हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ठीक है ना, और यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इस बार भी पूछा जाएगा ना। प्रोडक्ट टेबल से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं फिक्स है, पता होने चाहिए, नेमिंग से ही क्वेश्चन आते हैं बेटा। जैसे बोला गया है भैया जीरो को क्या बोलते हैं बेटा निल, एक को क्या बोलते हो ट्राई बाई क्वाड पेंट हेक्स, सात को क्या बोलते हैं बेटा सेप्ट आठ, और बेटा साथ में क्या रहेगा इनल। ये किसकी बात कर रहा है भैया, नॉमेनक्लेचर की बात कर रहा है। कह रहा है जेड की वैल्यू जैसी 100 से कैसी हो जाती है बेटा ज्यादा, तब ये लगता है बेटा प्रीफिक्स लास्ट में क्या लगा देते हैं बेटा, ये 105। अब क्या बोलोगे भैया UNP, क्या बोलोगे अनिल पेंटमियम। इस टाइप से बेटा ट्रेंड चलता है। थोड़ा और समझाए तो ऐसे देख सकते हो, बोले क्या बताएं सर जी, बोले देखो हमें एक बात पता है,
चलो एक बात बताओ, हमने 0 का क्या बोला था बेटा? बोलो नील। 1 को क्या बोला था बेटा? 1 को क्या बोला है? 2 को क्या बोला था? बाई। और 3 को बेटा ट्राई। 4 को क्वाड। और 5 को बेटा पेंट। और 6 को हेक्स। 7 को बेटा 7 को बोला है हमने सेप्ट। 8 को बेटा 8 को बोला है ऑफ। 9 को क्या बोला है? इन। और लास्ट में क्या लगा देंगे इसके? IUM लगा देंगे। बोलो ठीक। अब हमने देखा बेटा जी जेड की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? 100 से ज़्यादा। तो हम कितनी वैल्यू उठा लें बेटा? 101। कितनी उठा लें बेटा? 102, 103, 104। डैश डैश मान के बेटा जी 118। और डैश मान लो बेटा जी कितना मान लो? 116, 115। इस टाइप से कोई सा भी एलिमेंट उठा लो आप, ठीक है ना बेटा? 100 से ज़्यादा होना चाहिए, 118 से कम, ठीक है ना? अब उठाओ एलिमेंट्स, क्या बनेगा ये बताना बेटा। अच्छा एक बात बताओ, एलिमेंट्स क्या क्या बनेंगे बेटा? सबसे पहले हम 1 को क्या लिखते हैं बेटा? 1 जो 1 है ना, 1 इसे क्या बोलोगे भैया? 1 को क्या बोलोगे बेटा? तो 1 को बोलना पड़ेगा बेटा जी क्या? अन। क्या बोलोगे इसे? अन। अब बेटा जो 0 है उसे क्या बोलोगे? निल। अब बेटा फिर किसे बोलोगे भैया? 1 को क्या बोलोगे बेटा? फिर से बोलोगे अन। और लास्ट में क्या लगा दोगे? IUM। क्या लगा दोगे बेटा? IUM। तो कहाँ से स्ट्रक्चर उठाए हैं? किससे? U, N और U। क्या आ जाएगा भैया शॉर्ट फॉर्म? UN U। कंफर्म हुआ इतना? अब देखो दूसरा, इसमें क्या है बेटा जी? दूसरे वाले का नाम बताओ। 1 को क्या बोलोगे भैया? और दूसरे 2 को क्या बोलोगे? और फिर 3 को क्या, उसे क्या बोलोगे बेटा? 2 को बाई। और लास्ट में क्या लगा दोगे? लास्ट में क्या लगा दोगे? IUM। अन, नील और क्या रहेगा बेटा? बाई। और फिर बेटा डबल आई आएगा नहीं, इसीलिए क्या लगा दोगे? यम। तो अन को 1 को बोल दिया अन, 0 को बोल दिया नील बेटा, है ना? और 2 को क्या बोल दिया है? बाई। तो इसे बोलोगे UNV। क्या बोलोगे बेटा? UNV। भैया 103 को कैसे लिखोगे बेटा? 1 को कैसे लिख दिया? अन। 0 को लिख दिया बेटा जी नील। और 3 को क्या लिखोगे? ट्राई। और साथ में क्या लगा दोगे बेटा? यम। तो यहाँ से बेटा क्या स्टार्ट हुआ? UNT। कन्फर्म? 118 देख लो भैया, सीधे लो। देखो क्या बोलोगे बेटा? अन अन अन। और फिर 8 को क्या बोलते हैं बेटा? ऑफ। और साथ में क्या लग जाएगा? यम। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? UNO। क्या बोलोगे? UN। ठीक है ना? इस टाइप से एलिमेंट चलते हैं बेटा, और कुछ नहीं। बाकी सब आप कर ही लोगे, इतना शॉर्ट चल ही रहा है। ये एलिमेंट भैया नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हुआ बेटा? चलो ये क्या होता रहता है? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर देखिएगा, आपको जेड इफेक्ट पता है बेटा? ये प्रॉपर्टी भी तो रहेगी। अच्छा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या कहा गया है बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या कहा गया है? बोला गया है कि पीरियोडिसिटी जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आफ्टर बेटा सर्टेन रेगुलर इंटरवल ऑफ अ टाइम। जो हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं, कह रहा है रिप्रेजेंटेशन कराती है बेटा, है ना? सिमिलर प्रॉपर्टी कैसी होगी? सिमिलर होगी। अब प्रॉपर्टी सिमिलर होगी तो आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल, कुछ हमारे रेगुलर इंटरवल के बीच में ये रहता है। बोले ठीक है। कह रहा है क्रॉस्ड बाय बेटा पीरियोडिसिटी। और इसमें क्या बताएगा भैया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट। जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी कैसी रहेगी भैया? इस बार सेम रहेगी, ठीक है ना? और क्या बोला गया? बोला बेस्ड ऑन टाइम मोजले। ये जो था, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये किसने दिए हमें? तो ये मोजले ने दिए, है ना बेटा? मोजले का वो क्या था अपना? तो वो था बेटा फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके बेटा? जेड के। जेड क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर, ठीक है ना बेटा? ऐसा था। और क्या बोला गया है बेटा? बोला गया है अपनी जो टेबल है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर।
ये किस पे बेस्ड है बेटा? एटॉमिक नंबर पर। लेकिन मॉडर्न वाली तो एटॉमिक नंबर पे है, लेकिन मेडली वाली एटॉमिक मास। अच्छा, मुझे लगा सो रहे हो तुम सब हैं। सर आपकी ये कौन हमें लगे आप कौन लिखा सीरियसली इसको करना तो छोटी कर दो आपसे कुछ नहीं दिखेगा। चलो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बोला जाता है, ये सब है क्या पहले तो ये समझते हैं। तो एक बात बताओ, आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को अगर समझना चाहते हैं तो इससे किससे शो कराते हैं बेटा? जेड से। किससे शो कराते हैं? जेड से। सर जी अगर इफेक्ट लगा दिए सर जी जेड को तो हम एटॉमिक नंबर से कराते थे, तो जेड इफेक्ट से शो कराते हैं। किससे बेटा? जेड इफेक्ट से। न्यूक्लियर इफेक्ट जो शो होता है वो जेड इफेक्ट से होता है। तो जेड इफेक्ट से होता क्यों? तो मुझे इतना बताओ, जैसे मान लो कोई बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी है बेटा, कुछ ऐसा समझते हैं। देखिएगा यहाँ पर अपने क्या लिया? एक लिया बेटा जी न्यूक्लियस। क्या लिया भैया? यहाँ पर लिया हमने एक न्यूक्लियस। सर जी ये हमारा है एक न्यूक्लियस। क्या है बेटा? न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ क्या है भैया? सेल भरी हुई है। क्या है बेटा? बहुत सारी सेलें हैं। मान लो ये सेल है, ये इलेक्ट्रॉन घूमता है इसमें ऐसे, ठीक है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता है। बोला रहा है तो चलो सही। अब देखो ये अपने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये देखो ये है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो हमें एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं सर ये होता है क्या है, तो इसमें ये भैया सब कैसे होते हैं भैया? ये सब कैसे होते हैं बेटा? सब के सब नेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं भैया? ये सब होते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या लगता है भैया? क्या लगता है? अट्रैक्शन लगता है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव में जब अट्रैक्शन लगता है, क्या इसमें और इसमें अट्रैक्शन नहीं लगता होगा? लगता होगा। क्या इसमें और इसमें अट्रैक्शन नहीं लगता होगा? लगता होगा, सब में लगता होगा। लेकिन सर जी जो अट्रैक्शन इसमें लगता होगा वो उसमें नहीं लगता होगा, क्योंकि जो पास में उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब ये तो कोशिश करता है उसे अपने से बुलाने की कि भैया ऐसा कर तू आ जा, अपने से बुलाने की कोशिश करता है। किससे कोशिश करता है बेटा जी? तो इसका फार्मूला क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो उसका फार्मूला है बेटा जेड इफेक्ट बराबर क्या होता है बेटा? जेड माइनस सिग्मा, ये फार्मूला होता है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर हमने इस जेड की बात करूँ तो ये तो पूर्ण रूप से उसे बुलाना चाह रहा है कि भैया ऐसा है तू मेरे एटॉमिक नंबर से कनेक्ट होके मेरे पास आ जा। पूर्ण रूप से तुझे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, आ जाओ हमारे पास, है ना बेटा? पूर्ण कोशिश कर रहा है कि भैया हम तुझे अट्रैक्शन भेज रहे हैं, तुम आ जाओ। बोले ठीक। अब ये आना तो दूर, अब ये आएगा कैसे? ये जैसे ही इधर आना चाहेगा तो आता तो पूर्ण रूप से है, जेड से आना चाहता है। लेकिन गलती कहाँ हो जाती है? जो बीच में ये जो नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट, अब हमें पता है बेटा ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन दिखा रहा है, लेकिन बराबर में कौन बैठा है? दुश्मन, है ना? दुश्मन बैठे हैं भैया, ये कौन सा नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। क्या ये आने से पहले इनसे भिड़ेगा? कि भैया जैसे ही आएगा ये सबके सभी से मिलकर मारेंगे। अरे देखो ना सब नेगेटिव है इधर, तो ये अच्छे से अट्रैक्शन दिखाई नहीं पाएगा। अगर ये तो बुलाना चाह रहा है जेड से, लेकिन इसे रोकने वाले कौन है भैया? सिग्मा। तो जो रोकने वाली प्रॉपर्टी हुई अब ये नहीं आ पा रहा है, वो इफेक्ट कौन सा कहलाएगा? जेड इफेक्ट, ठीक है ना? ठीक, ऐसा होता है। अब ये अट्रैक्शन क्या दिखाता है भैया? यहाँ से ये दिखाता है भैया इसे रिपल्सन। क्या दिखाता है इसे? रिपल्सन। और रिपल्सन तो समझते हो ना, ये इसे भगाने की कोशिश करेगा कि भैया ऐसा है तू इलेक्ट्रॉन इधर मत आ। ये इधर भगाएगा बेटा, और ये क्या करेगा? इसे भगाएगा। तो ये आपस में क्या दिखाएंगे बेटा? ये दिखाएंगे रिपल्सन। क्या दिखाएंगे भैया? रिपल्सन दिखाएंगे कि ऐसा है तू इधर मत आ और इधर मत आ, ऐसा है। तो सभी मिलके आपस में रिपल्सन दिखा रहे हैं। किससे बेटा जी? इस वाले। क्या हमें बात करूं, क्या इन वालों को रिपल्सन नहीं लगेगा? बोले लगेगा। जब ये इसे बुलाएगा तो इसे भी लगेगा, है ना? तो सबसे ज्यादा रिपल्सन कब लगता है? जितनी दूर इलेक्ट्रॉन होगा उससे सबसे ज्यादा लगेगा। बोले क्यों सर जी? क्योंकि इधर बेटा जी एलिमेंट्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन जो अपने क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, बीच में ज्यादा होगी, तो वो आ नहीं पा रहा है। लेकिन अगर मैं मिडिल की बात करूं, मिडिल में, और सबसे कम किस पे लगेगा बताना जरा? रिपल्सन सबसे ज्यादा सबसे कम किस पे लगेगा? पास वाले में। भैया इसमें तो है ही नहीं, इसे तो फटाक से ये जाएगा और बेटा इधर जाकर जुड़ जाएगा, लो इसे रोकने वाला कोई है ही नहीं। तो याद रखना पहले एलिमेंट के लिए
पहले एलिमेंट के लिए कोई भी रिपल्सन नहीं लगता है, कोई भी रिपल्सन नहीं लगता है। दूसरे के लिए लगता है, तीसरे के लिए लगेगा और धीरे धीरे रिपल्सन क्या करता रहेगा बेटा, बढ़ता रहेगा। अब जब रिपल्सन बढ़ता रहेगा तो जेड की वैल्यू भी क्या करेगी बेटा, बढ़ती रहेगी। जेड की वैल्यू भी क्या करती रहेगी बेटा, बढ़ती रहेगी। लो सिग्मा की वैल्यू क्या करती रहेगी बेटा, अधिक होती रहेगी। ठीक है ना, ऐसा है। चलो अब समझ में आया जेड इफेक्ट क्या है, ऐसा है बेटा और कुछ नहीं। देखो बेटा ऐसे यहाँ पर देखो यही बोला गया बेटा जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट क्या होता है सर, जेड अलोंग अ पीरियड, जैसे जैसे हम पीरियड में बढ़ेंगे, पीरियड का मतलब क्या है बेटा जी, अलोंग अ पीरियड, तो जेड इफेक्ट क्या करेगा बेटा, बढ़ेगा। भैया ग्रुप की बात करूंगा, कह रहा है ग्रुप में अगर मैं जैसे जैसे बेटा ये अलोंग अ ग्रुप में बढ़ूंगा तो क्या मिलेगा, जेड इफेक्ट होता है क्या मिलता रहेगा भैया, कम मिलता रहेगा। बोले ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूं बेटा जी स्क्रीनिंग इफेक्ट, वही होता है जेड इफेक्ट। तो सबसे कम किस में होगा बेटा, एस में, फिर बेटा पी में, फिर डी में, फिर एफ में। और इसमें बेटा पुअर सेटिंग इफेक्ट लगता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करूं, ये कैसा होता है बेटा, मोर पॉजिटिव चार्ज, उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, जेड इफेक्ट। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा बेटा, जेड इफेक्ट ज्यादा होगा। क्यों होगा सर जी, क्योंकि उसके उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए बेटा, निकाल लिए गए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस जेड इफेक्ट। अगर उसके आपने नेगेटिव चार्ज है, उसमें नेगेटिव चार्ज जितने ज्यादा होंगे, क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज जितने ज्यादा होंगे उतना ही आपका लेस क्या होगा बेटा, जेड इफेक्ट। कंफर्म, ये डन। चलो अभी डन हो गया, अभी एक और दो और बचे। अभी तो बहुत कुछ होता है, ट्रेंड बचा है भैया, ट्रेंड लो भैया, ट्रेंड देखो। एक बात बताओ, कहना चाह रहा है एटॉमिक रेडियस। अगर मैं एटॉमिक रेडियस की बात करूंगा तो उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शन जेड इफेक्ट होता है या बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शन जेड इफेक्ट होता है, कैसा होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शन। अगर आपकी जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ी तो बेटा जी साइज क्या करेगा, कम होगा, पक्का ना। क्योंकि बेटा जेड इफेक्ट अगर आपका बढ़ेगा तो बढ़ने का मतलब है बेटा कैसा हुआ, कम होता आ रहा है। क्योंकि भैया खींचने की पावर इस बार बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन की जब खींचेगा, पहले इतना था, खींच लिया तो साइज कैसा हो गया, छोटा हो गया। तो अगर जेड इफेक्ट बढ़ा, लिखा हुआ है बेटा, देखो जेड इफेक्ट क्या करेगा बेटा, बढ़ेगा तो बेटा रेडियस क्या कर जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पर बोला गया बेटा अलोंग अ पीरियड, पीरियड में मतलब पीरियड का मतलब बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पे, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे आपकी एटॉमिक रेडियस बढ़ती है या घटती है बेटा, घटती है ना, पता है वैसे घटती है। चलो ये देखो, ये कौन सा ब्लॉक है बेटा आपका, ये है एस ब्लॉक। ये मान लो आपका कौन सा है भैया, ये डी ब्लॉक मान लो। ये कौन सा है बेटा, पी ब्लॉक मान लो। अब यहाँ से बेटा जी इधर बढ़े, किसी भी ग्रुप में बढ़ो बेटा, है ना, ये ग्रुप मान लो, ये ग्रुप बहुत सारे बैठे हुए हैं। यहाँ से अगर मैं इस साइड बढ़ा बेटा, ये किसकी बात करूंगा मैं सर, पीरियड की। किसकी बात करूंगा बेटा, पीरियड की। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे बेटा साइज क्या करता है, साइज क्या करता है बेटा, कम होता रहता है। क्या होता रहता है, कम। इसका अपोजिट देखोगे, राइट टू लेफ्ट आने पे मतलब उस साइड से इस साइड आने पे साइज क्या करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा ना। ये बात थी कुछ। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर बोला गया बेटा जी एक और प्रॉपर्टी बोलती है, बोले क्या बोला गया, बोले ऊपर से नीचे ये सब आपके क्या है बेटा, ये आपके ग्रुप ही तो है, क्या है बेटा, ग्रुप। और टोटल ग्रुप कितने होते हैं बेटा, 18। भैया नीचे आने पे क्या होता है बेटा, साइज क्या करेगा, साइज आपका क्या करता रहेगा बेटा, बढ़ता रहेगा। क्या करता रहेगा, बढ़ता रहेगा। साइज आपका हमेशा बढ़ता रहेगा। ये अब देखो इसमें वही बोला गया बेटा, पीरियड में जाओगे इधर से इधर तो साइज क्या करेगा भैया, कम होता रहेगा। ठीक है ना बेटा। और बोला गया पीरियड में ऊपर से नीचे आओगे तो साइज क्या करेगा, तो बढ़ता रहेगा। वेरी ठीक। आयनिक रेडियस की बात करूं तो बेटा जी कैटायन, न्यूट्रल, एनायन। सबसे ज्यादा रेडियस अगर देखी जाए तो बेटा जी चार्ज किसमें होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज में रेडियस होगी, है ना, या फिर बेटा पॉजिटिव चार्ज में होगी या फिर न्यूट्रल में होगी, है ना। तो किसमें होगी बेटा, नेगेटिव में। क्यों भैया, क्योंकि नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन आपने दे दिए गए। ठीक है ना, ऐसा था।
और न्यूट्रल का मतलब है बेटा जी कोई इलेक्ट्रॉन दिया ही नहीं गया, और पॉजिटिव का मतलब क्या है बेटा, उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ाए ही नहीं गए, ऐसा है। नेगेटिव का मतलब क्या, वो इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं ना किसी भी एलिमेंट से। जैसे ये था, ये मान के चलो आप, यहाँ पर आपने ये एलिमेंट्स लिया, कुछ एक एलिमेंट्स लिया ये बेटा, है ना, और एक एलिमेंट्स ये नॉर्मल है आपके ट्रेंड लो, 2 2 3 3 4 4 उठा लीजिए, एक मिनट जॉब से उठाओ। ये लिया करना सकते हैं। अच्छा भाई इतना ना हो रहा है, रुको एक मिनट है। इनका साइज सही है, चलो। अच्छा एक बात बताओ, ये फिर इसे उठाओ, कॉपी करो, पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट करो, साइज काफी बना लेते, सही रहना है। देखना एक मिनट, देखो बना ही लेते हैं। एक साइज आपका न्यूक्लियस ये है और ये भी, और एक और ले लेते हैं बेटा। एक बात बताओ, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, ऐसे सब में रखे हुए हैं। अगर नेगेटिव का मतलब क्या है बेटा, नेगेटिव का मतलब क्या है, और न्यूट्रल का मतलब क्या है, और बेटा पॉजिटिव का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो मतलब क्या है बेटा, इस पे पहले न्यूट्रल था, नेगेटिव चार्ज आया, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से आया है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा तो बेटा जी इसमें सेल में पूरे फेल है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, यहीं पर तो रहेगा। इसमें बेटा न्यूट्रल में तो कोई चार्ज ही नहीं आया, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया, और यहाँ पर क्या है बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन बेटा जी क्या कर लिया गया, निकाल लिया गया। तो इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा बेटा, इतना ही तो साइज रहेगा। अब देखो आप, पहले था ज्यादा, अब क्या हो गया, कम, तो साइज क्या कर गया बेटा, गिर गया। पहले साइज था इतना, अब एक इलेक्ट्रॉन आने पे साइज क्या हो गया बेटा, बड़ा हो गया, और इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो जिसका साइज बढ़ा तो रेडियस भी क्या करेगी बेटा, रेडियस भी क्या करेगी भैया, रेडियस भी आपकी क्या करेगी बेटा, इंक्रीज रही। लेकिन इसमें कैसी रही रेडियस, कैसी रही रेडियस, सर जी इसमें रही रेडियस कांस्टेंट। कैसी रही बेटा, कांस्टेंट। इसमें रेडियस कैसी हो गई, इसमें रेडियस बेटा डिक्रीज हो गई। रेडियस क्या हो गई, इसमें डिक्रीज हो गई। लो, डिक्रीज का मतलब क्या आ गया बेटा, कम हो गई। चलो इतना था बस। तो अब पता चला नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या है बेटा, ये वाली रेडियस, ये वाली रेडियस। आगे बात करें बेटा कोवेलेंट रेडियस की, किसकी बात करते हैं अपने, लो भैया कोवेलेंट रेडियस की बात करो, या फिर इधर आ जाओ। ये तो ट्रेंड में देख लिया, यहाँ पर आओ, इस पे बात करते हैं बेटा। सबसे पहले क्या बात करते हैं अपने रेडियस की। तो भैया रेडियस की अगर मैं बात करूँ तो बेटा जी रेडियस में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, तो इसमें मिलेंगे बेटा जी कितने टाइप की रेडियस होती है। पहली कौन सी रेडियस होती है बेटा, एटॉमिक रेडियस। दूसरी कौन सी होती है, मेटेलिक। और बेटा जी कौन सी होती है, वन डेर वाल्स। और कौन सी होती है बेटा, कोवेलेंट रेडियस। ये 4 टाइप की रेडियस है। कितने टाइप की बेटा, 4 टाइप की। अब 4 टाइप की रेडियस में सबसे पहले रेडियस किससे पढ़ते हैं बेटा, एटॉमिक रेडियस, जो अभी बढ़ के आए हैं। तो इसमें हम देखेंगे, लिखा हुआ बेटा डिस्टेंस बिटवीन समझे, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन outermost cell impossible to find extent value of atomic radius। बोले कैसे, बोले हम एटॉमिक रेडियस को फिक्स नहीं निकाल सकते। बोले क्यों, ऐसा क्या है जो फिक्स नहीं निकाल सकते, बताओ। क्योंकि यहाँ पर बोला गया है जो एटम होता है, एटम के बीच में क्या होता है भैया, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव और जो एटॉमिक रेडियस होती क्या है सर, तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव है, उसके सबसे लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, सबसे लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस से, उसकी दूरी क्या कहलाती है भैया, एटॉमिक रेडियस कहलाती है। अब जरूरी नहीं जो आप खोजने जा रहे हो इलेक्ट्रॉन को वहां पर हो। बोले क्यों,
क्यों क्यों भैया ऐसा क्यों? क्योंकि एटम इज टू स्मॉल, कैसा होगा बेटा? छोटा होता है। तो भैया कब तक जूम करते रहोगे माइक्रोस्कोप से बैठे बैठे? वन यहाँ मुझे तो एटम दिख नहीं रहे, उस पर जूम करते रहो, ढूंढते रहो कहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ इलेक्ट्रॉन। कह रहा है एटम डज नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्री। भैया ऐसा भी नहीं है कि इतने में हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे या इतने में मिल जाएगा, जरूरी नहीं जिसे बोल रहे हो वो लास्ट ही ना हो। क्या तो शुरुआत में बैठे हो दूर तो बहुत दूर जाना, समझे नहीं समझे? तो ऐसा होता है। ऊपर से इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, भैया वो एक जगह तो रुकता नहीं है, इस टाइप से अपक्रस्ट की फॉर्म में चलता रहता है। तो ये भी पता नहीं भैया क्या करें। तो इससे बेटा जी फाइंड करना कैसा होता है बेटा? इम्पॉसिबल होता है। कैसा होता है भैया? इम्पॉसिबल है। बोले कैसे? बोले देखो अभी इम्पॉसिबल तो है, दिखाओ बेटा इम्पॉसिबल। अब एटॉमिक रेडियस मतलब हमारी जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से सबसे आउटर मोस्ट सेल की दूरी ही क्या कहलाती है बेटा? एटॉमिक रेडियस कहलाती है। बोले ठीक है। यहाँ पर बोला कि ये वाली तो वाली फिक्स हुई। अब किसकी बात करें भैया? कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस में मैंने आपको कल पढ़ाया था बेटा, क्या पढ़ाया था कोवेलेंट रेडियस में? मैंने कोवेलेंट रेडियस पढ़ाई थी, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कोवेलेंट बॉन्ड में? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक दो तो दूसरा तुम ले लो, है ना बेटा? एक ले रहे हो दूसरा दे रहे हो तो बराबर होगा। तो बोला क्या है एटॉमिक रेडियस क्या होती है सर? तो हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस टू एटम के बीच में, दो एटम मतलब एक एटम और दूसरा एटम, इनके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, इनके बीच की दूरी आधी दूरी क्या कहलाती है आपकी? ये होगा। बोले एक न्यूक्लियस, ये देखो ये ठीक है, ये न्यूक्लियस है, एक एटम ये है, एक एटम ये आपका एक एटम ये एटम, इनके बीच की दूरी, एक एटम ये हुआ, एक एटम ये हुआ, ये क्या कर रहा है दूसरे दूसरे ऊपर क्या कर गए बेटा? ओवरलैप कर गए। क्या कर गए? ये ओवरलैप कर गए। लो भैया ये कर गए ओवरलैप, ये ओवरलैप कर गए, है ना बेटा? अब ये ओवरलैप कर गए। बोले ठीक सर, ये ओवरलैप कर गए। अब यहाँ के इसका मतलब ये है सर, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस की दूरी बेटा जी क्या कहलाती है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या कहलाती है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इसकी आधी क्या कहलाती है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की आधी क्या कहलाती है? कोवेलेंट रेडियस। तो वो ही है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की जो दूरी है आधी, उसे क्या बोलोगे बेटा? डी। उसे बोलोगे डी। डी का मतलब होता है बेटा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है ना बेटा? कोवेलेंट रेडियस। तो ओवरलैपिंग के जो है वो वही हमारी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। अब यहाँ पर बोला गया है बेटा, ये तो अलग है, ये आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है। अब बात करते हैं बेटा जी किसकी? वैन डेर वाल्स रेडियस की। सबसे पहले बताओ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होती थी बेटा? बताओ, अभी तो पढ़ाया था। बताओ क्या एटॉमिक रेडियस क्या होती है? हाँ कुछ सो रहे हो क्या? बताओ ना, कुछ तो बताओ भैया। है? हाँ, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी। और इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए बेटा जी? आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, है ना? सबसे बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है। यहाँ पर क्या बोला गया भैया? और जरूरी नहीं वो तुम्हें मिले ना मिले, क्यों भैया? क्योंकि छोटा सा होता है, पहले तो छोटा इलेक्ट्रॉन था, ऊपर से बेटा एटम डज नॉट हैव वेल डिफाइंड ऑफ बाउंड्री। कोई बाउंड्री तो है नहीं कि भैया इतने बीच में मिल जाएगा, इसके बाद मिलेगा, इसके पहले मिलेगा। अच्छी नींद आती है ना? पहले भी नींद अच्छी आती है ना? कहते भर के नींद आती है क्या? चलो अब कोवेलेंट रेडियस की बात करें। कोवेलेंट रेडियस की बात करें तो हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस की जो बीच की दूरी है उसको कितना कर दूं मैं? आधा कर दूं। तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी बेटा? रेडियस निकल के आ जाएगी। वो कौन सी वाली? कोवेलेंट रेडियस। बोले ठीक है सर। और अब किसकी बात करें आगे? टाइम हो गया क्या? थोड़ा तेज चलना पड़ेगा ना, तो एक बचा है बस। हाँ आराम से चलो। देखो
एटॉमिक रेडियस पढ़ो, ये आपको कोवेलेंट रेडियस पता है। सबसे पहले किसकी बात करते हैं ना, वैन डर वाल्स रेडियस। तो वैन डर वाल्स रेडियस में सर क्या होता है, तो एक बात याद रखिएगा, half of the internuclear distance between two nearest molecule non bonded state। क्या बोला गया, कोई हमारे बॉन्डेड होने चाहिए ओनली इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जो अपनी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होती है सर, एक न्यूक्लियस एक एटम होगा, दूसरा एटम होगा, इनके बीच में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की जो दूरी है, वही क्या कहलाएगी आपकी, वैन डर वाल्स रेडियस कहलाएगी। लेकिन वैन डर वाल्स रेडियस देखने को किसमें मिलती है, वैन डर वाल्स जो रेडियस है वो कहाँ देखते हैं अपने, गैस में, ओनली गैसियस आइटम में मिलेगी भैया, और कहीं मिलती नहीं है। इसमें मिलेगी ओनली गैसियस आइटम। बोले ठीक है सर जी। और कैसी होती है बेटा, वैन डर वाल्स रेडियस इज डिफाइंड फॉर गैस, ओनली फॉर डिफाइन ऑन गैस के लिए। बात करें सर जी मेटालिक, तो सर जी मेटालिक में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोले क्यों सर जी, क्योंकि हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम और मेटालिक बॉन्ड। क्यों भैया, क्योंकि ये कोवेलेंट रेडियस के जस्ट बराबर ही तो है बेटा। इसमें क्या होगा, मेटालिक को बोल दिया सर, कोवेलेंट क्यों नहीं बोला, बोले मेटल मेटल में मिला तो मेटालिक बोल दिया, है ना बेटा। और ये सब के लिए एप्लीकेबल था, गैस के लिए, लिक्विड के लिए, है ना, सॉलिड के लिए। तो ये कोवेलेंट रेडियस थी। कोवेलेंट रेडियस में क्या होता था सर जी, एक दूसरे के ऊपर आइटम क्या करते थे बेटा, ओवरलैप हो जाते थे। क्या हो जाते थे, ओवरलैप, तो इससे हम बोलते थे। और मेटालिक रेडियस में क्या होता है बेटा, मेटालिक रेडियस में आधी हो जाती है, और वो भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं होते। पहली रेडियस की बात करूं तो कौन सा था, एटॉमिक रेडियस। सर एटॉमिक रेडियस में क्या था सर, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या कहलाती है बेटा, इंटरन्यूक्लियर, हाँ वो क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस। उसे डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। दूसरा कौन सा पढ़ा था बेटा, कोवेलेंट रेडियस। तो एक एटम दूसरे ओवरलैप कर जाते हैं, तो एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी बेटा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ऊपर से आधा कर दो तो क्या निकल के आएगी बेटा, कोवेलेंट रेडियस। भैया वैन डर वाल्स रेडियस, सॉरी वैन डर वाल्स रेडियस मॉलिक्यूल में देखने को मिलती है। और बेटा क्या मिलता है, मॉलिक्यूल मिलती है। और कैसी होती है बेटा, ये ओनली गैसेस में देखने को मिलती है। किस मिलती है, गैसेस में। सर मेटालिक रेडियस की बात करूं तो मेटालिक रेडियस बेटा जी हो तो एटम है, ये भी एटम है, ये दोनों ना कनेक्टेड नहीं होते, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, ओनली ऐसे कनेक्ट रहेंगे। तो एक न्यूक्लियस से बीच के दूसरे न्यूक्लियस, इंटरन्यूक्लियस, और इंटरन्यूक्लियस की आधी क्या कहलाएगी बेटा, मेटालिक। यहाँ पर बात करूं बेटा, हाँ इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। चलो इस पे आओ भैया, यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, यहाँ लिखा है आयनाइजेशन एनर्जी। अब सर जी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है सर जी, तो आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है बेटा वो क्या होती है उसकी बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है रिक्वायर वो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस आइटम। हमें एक एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसे क्या देनी पड़ेगी, हीट। उसे क्या देनी पड़ेगी, हीट या फिर एनर्जी। तो उसे जितनी हीट देनी पड़ रही है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, उसे क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। कंफर्म, बड़ी अच्छी बात। चलो तो वही बात है बेटा, किसी भी एटम को अगर आप एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, किसे चाहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, तो वही आपकी क्या कह रहा है कि बेटा उससे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी भैया। आप ऐसे तो निकाल नहीं लोगे, लेकिन देखो बताओ सॉलिड से इलेक्ट्रॉन निकलता है क्या, नहीं भैया। लिक्विड से निकलेगा क्या, नहीं ना। ओनली क्या करना पड़ेगा बेटा, गैस। अब एक बात बताओ, कोई एटम है हमारा कैसा है, सॉलिड है, तो सॉलिड एटम को किस में कन्वर्ट करोगे, किसमें कन्वर्ट करोगे, गैस में। अब गैस में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, गैस में कन्वर्ट करोगे भैया। गैस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है बेटा, सब्लिमेशन एनर्जी। कौन सी बेटा, सब्लिमेशन एनर्जी। अब सब्लिमेशन एनर्जी दो, अब सब्लिमेशन एनर्जी से उसे किस में बनाओ, पहले गैस में, फिर उससे भैया कहो कि ऐसा अपने इलेक्ट्रॉन दे दे, बोले आपकी हीट चाहिए। तो अब जो हीट दोगे वो हीट कौन सी कहलाएगी भैया, वो आपकी कहलाएगी बेटा आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब कोई भी गैसियस एटम में से मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूं और उसे मुझे एनर्जी देनी है, और उतनी ही एनर्जी देनी है जितने बाई इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो जो एनर्जी दे रहा हूं वो कौन सी कहला रही है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी।
ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक क्यों है सर जी? क्योंकि वह आइटम इलेक्ट्रॉन तुम्हारी हीट को बेटा जी क्या कर रहा है, ले रहा है, तब इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, अन्यथा तो ना ले रहा है। समझ में आया? ये था, ये कैसा है बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। याद रखिएगा कौन सी बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी इजा कौन सा रहेगा बेटा, डेल्टा H पॉजिटिव रहेगा और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। ऐसा इधर देखो ट्रेंड क्या रहता है इसकी बात करते हैं। जैसे हमने बात की बेटा ग्रुप थर्ड की, किसकी बात की बेटा, ग्रुप थर्ड की, ग्रुप 14। तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है और कुछ नहीं। वैसे तो आपको पता है बेटा ये क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी का है, क्या है बी। वैसे तो आपको ट्रेंड पता है ना बेटा, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ऐसा था ये ट्रेंड है। नीचे जाने पे साइज बेटा क्या करेगा, नीचे जाने पे साइज क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करता है, ठीक है ना। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ग्रुप की बात कर रहा हूँ। नीचे जाने पे साइज, मैं कहा था लेफ्ट टू राइट जाने पे तो बेटा कम होता, लेकिन अप टू डाउन जाने पे साइज क्या करेगा बेटा, बढ़ेगा। तो इधर से इधर साइज बढ़ रहा है। अब सर जी साइज बढ़ रहा है बोले, ठीक है। तो बेटा अब बताओ, अब हमें आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड कैसा आना चाहिए था, ऐसा। कैसा आना चाहिए था सर जी, ऐसा आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कैसा, ऐसा है क्या, देखना ये यहाँ पर है, ये पहले आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर, ये इधर। अब क्या करें सर जी, तो सर जी ऐसे तो काम करने वाला है नहीं, तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो तो हम क्या करें, ये जो हमारा है ग्रुप इसे ना याद कर लेते हैं। बोले याद करने के सर जी ट्रिक क्या है, तो ट्रिक याद रखना बेटा, इसे कहेंगे बेचारा। बेचारा टिल्लू गया, बेचारा टिल्लू गया ऑल इंडिया। क्या कहोगे बेटा, ऑल इंडिया। और क्या लेने गया था बेटा, क्या लेने गया था, ये आयनाइजेशन एनर्जी है ना बेटा। बेचारा टिल्लू गया ऑल इंडिया, बेचारा टिल्लू गया ऑल इंडिया। आया? तो आज क्या लेने गया था बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी लेने, ठीक है। ट्रिक याद रखिएगा ये, बेचारा टिल्लू गया ऑल इंडिया। बेटा ग्रुप 14 का भी पूछता है, तो वैसे तो हमें पता है बेटा नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, क्योंकि साइज की कैसी होती है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, ये रहेगा। तो इसमें क्या हो जाता है बेटा, सुनो शिव जी संग प्रभु का था, तो प्रभु पहले आ जाता है, संग बाद में चला जाता है, मतलब लास्ट वाला सबसे पहले आ जाता है, ये वाला उधर चला जाता है। इतना बस, इतना सा डिफरेंस है बेटा, यहाँ पर इतना है ग्रुप इसमें और इसमें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब सेम है। ग्रुप 15 भी सेम है, 16 भी, 17, 18 भी सेम है, लेकिन बेटा इन दो में एक्सेप्शन है। पहला कौन सा है आयनाइजेशन एनर्जी में, बेचारा टिल्लू गया ऑल इंडिया, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत आएगी। और बेटा नीचे वाले में क्या रहेगा आपका, ग्रुप 14 में सबसे नीचे जाने पे, सबसे नीचे तो पता है ना बेटा, सुनो सच्ची संग प्रभु, प्रभु इधर आते हैं और संग इधर आता है, उनको इंटरचेंज करा दो, बाकी सेम है, ऊपर वाले में सबसे ज्यादा रहती है। यहाँ पर हम बात करें बेटा, बोले यहाँ पर आपने आयनाइजेशन एनर्जी की एक वैल्यू सुनी होगी, बोले क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा इसे, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। चलो इसे बोलते हैं बेटा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब एक बात बताओ, यहाँ का मतलब क्या है, इस m का मतलब क्या है बेटा, बताना जल्दी से। इस m का मतलब क्या है, m का मतलब ये है, यहाँ से बेटा इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया भैया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा लिया गया। देखना ये आपका m है, क्या है बेटा, m। यहाँ से आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराया तो क्या आया बेटा, m+। यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराया तो क्या है बेटा, m+2। पक्का ना नीचे जाने पे। तो आप एक बार बताओ, अब यहाँ पर एक बात बोली गई, जब मैं m से m1 में आया, मतलब m नॉर्मल था, हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो हम क्या हो गया बेटा, अब m+ हो गया। अब m+ से एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, m+2 आएगा। कंफर्म, m से m+1 और फिर क्या आएगा बेटा, m+2, इतना। तो यहाँ पर बोला गया है एनर्जी सबसे ज्यादा किसे देनी पड़ी, तो आपने m+ उठाया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो बेटा ये निकाल दिया, इसे उठाया, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये हो गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, कितना हो गया बेटा, m+3। तो बोला गया है जो आयनाइजेशन एनर्जी है हमने दी थी पहले, क्या दी है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, फिर आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, फिर क्या दी है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। तो सबसे ज्यादा एनर्जी मैंने किसे दी है, किसे दी है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। बोले सर कैसे, जैसे मान के चलो, जैसे मान के चलो ये तीनों बहनें हैं, है ना। अब तीनों बहनें हैं तो वो आई दिल्ली,
वो समोसा लेके आई बाहर से, और तीनों को जबरदस्त भूख लगी हुई है। भूख लग रही है ना? अभी करंट की बात करो, लग रही है? नहीं लग रही, वैसे भी तो पहले। चलो अब 1 2 3 है ना, तीनों को जबरदस्त भूख लग रही है। अब ये समोसा लेके आई उधर से, तो जो पहला समोसा, मतलब समोसा का मान लो आप इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब ये जैसे ही इसे मिलेगी, ये क्या कहेगी, भैया ऐसा है सिस्टर, एक समोसा दे दे। तो ये कहेगी ले ले, चल कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरे पास 2 का वहीं। ये उठी, ये भी कहने लगी सिस्टर समोसा दे दे, भूख लगी बहुत है। तो ये क्या कहेंगी, अब कहेंगे भैया ऐसा है कि मैं नहीं दे सकती, मैंने पहले ही दे रखा है, ठीक ना, मेरे सफिशिएंट है। अब इन्होंने क्या किया, इनसे जबरदस्ती की कि भैया ऐसा है समोसा दे दो। उन्होंने कहा चल ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये तीसरा जैसी बैठने वाली, तो ये वाली सिस्टर बोली कि ऐसा है समोसा भैया दो, भूख लगी बहुत तेज। तो जबरदस्त समोसा लड़ाई होने लगी और समोसा छीन के खा गई। तो आप मुझे इतना बताओ, जो पहली सिस्टर थी उन्होंने ज़्यादा एफर्ट किया था इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, तो समोसा को एफर्ट किया था नहीं, थोड़ा बहुत किया था कि दे दे भाई ले लो। दूसरी वाले में थोड़ा और, तीसरी वाले में तो है ना मारपीट हुई थी। तो वही बोला गया है कि पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, दूसरे को निकालने में एनर्जी और ज्यादा, तीसरे में और ज्यादा। तो ये बात बोली गई है, आयनाइज्ड एनर्जी थर्ड हमेशा ज्यादा रहती है बेटा कंपेयर टू सेकंड के, कंपेयर टू वन के, थर्ड सेकंड और फर्स्ट। अगर यहाँ पर आयनाइज्ड एनर्जी 4 होती तो वो तो सबसे ज्यादा होती है ना, ऐसा है और कुछ नहीं। चलो ये तो पढ़ लिया बेटा, इस पे आते हैं कौन सा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। भैया अब आपको पहले तो इलेक्ट्रॉन बेटा जी क्या कर रहे थे, आप खो रहे थे, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, अब आपको वापस लाना है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ऐसा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या लिखा हुआ है भैया, तो इसमें लिखा हुआ है कि नोट पॉइंट बोला गया है बेटा, द मेजॉरिटी ऑफ केस डेल्टा H1 एंड कैसा होगा बेटा, एक्सोथर्मिक होगी। भैया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सोथर्मिक क्यों कहा गया, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या करेगा, हीट लेके आएगा। पहले निकालने को किसी कंपाउंड से, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं उसमें क्या यूज होती है बेटा, आयनाइज्ड एनर्जी। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन को उस एटम को देते हैं, पहले हमने लिया था अब हम दे रहे हैं, जब हम देते हैं तो प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, तो वो कहलाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाली प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, पक्का। अब यहाँ पर क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ केस डेल्टा H1 की बात की, नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों, अब आप उसे इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एनर्जी भी दे रहे हैं, समझ में आया, अब एनर्जी भी दे रहे हैं, ऐसा है। तो एक्सेप्शन क्या है, Be और बेटा नाइट्रोजन और नोबल गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, H1 हमेशा कैसा रहता है बेटा, पॉजिटिव रहता है, वैसे क्या था नेगेटिव। लेकिन बेरिलियम में, नाइट्रोजन में और बेटा नोबल गैस में ये सब कैसा रहता है बेटा, पॉजिटिव रहता है, यहाँ से याद रखिएगा। नोट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। बोले कैसे, H2 हुआ, H3 हुई, कुछ भी एलिमेंट्स हुए, सब के सब कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। तो डेल्टा H यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं कि अगर नाइट्रोजन उठा लिया तब कैसा रहेगी बेटा, पॉजिटिव। बेरिलियम उठा लिया तो बेटा पॉजिटिव, बोरॉन उठा लिया तब पॉजिटिव, हीलियम, नियॉन है ना बेटा, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये कुछ भी उठा लिए नोबल गैस के फिर भी कैसी रहेगी, पॉजिटिव। नॉर्मल पूछ लिया तो कैसी रहेगी बेटा, नेगेटिव। कंफर्म। अगर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ लिया फिर भी कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव। डन। चलो बात थोड़ा सा बचा, स्केल्स की बात करते हैं। लो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तो तुम्हें कतई कुछ नहीं पता है इनके बारे में, तो यहीं से ये स्टार्टिंग होगी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखिएगा, अगर आपका साइज बढ़ता है, अगर साइज बढ़ता है तो पकड़ कैसी हो जाती है भैया, कमजोर। साइज बढ़ता है तो पकड़ कैसी हो जाती है, कमजोर। और साइज छोटा है तो अच्छे से पकड़ पाओ। समझे समझे समझे, ऐसा है। तो हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर ही क्या कहलाती है भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। किसे, इलेक्ट्रॉन को। तो बोला गया है बेटा टेंडेंसी ऑफ एन एटम अट्रैक्शन, वो अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ, खुद के द्वारा किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर क्या कहलाती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
सर जी और क्या बोला गया, बोले देखते हैं, बोले इंटायर पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा, इंटायर पीरियोडिक टेबल, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो रहेगी वो किसकी रहेगी बेटा, F की। फिर किसकी रहेगी बेटा, ऑक्सीजन की। फिर किसकी रहेगी, नाइट्रोजन की। फिर किसकी रहेगी बेटा, Cl। एन और एफ की कैसी लगभग कैसी रहती है, बराबर। अब वरना याद रखो, बोले क्या, En इनवर्सली प्रोपोर्शन टू क्या रहता है बेटा, साइज। साइज बढ़ेगा तो En कम होगी, कंफर्म। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बेटा जी कैसा रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या रहेगा बेटा आपका, अच्छा इसके ऊपर से नीचे जाने पे En क्या करेगी, बढ़ेगी घटेगी बेटा, साइज का उल्टा कर दो। जब साइज क्या करता था ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता था, तो ये क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में क्या करता है, साइज क्या करता है बेटा, कम होता है। और ये क्या करेगी, ये इंक्रीज हो जाएगी, पक्का बढ़ जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर बात करते हैं बेटा, देखना ये दो आइटम है, बॉन्ड है बने हुए, ए एंड बी के बीच में बॉन्ड है। ये भैया किसका इलेक्ट्रॉन है, ये बेटा किसका इलेक्ट्रॉन है, बी का। ये किसका है बेटा, ए का। अब हमने देखा अगर मेरी ए की पावर ज्यादा है, ए में ज्यादा ताकत है, तो बेटा ए में ज्यादा ताकत है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। जब खींच लेगा तो कौन सा चार्ज आ जाएगा इस पर बेटा, नेगेटिव। और जिसका खींचा है उसमें कौन सा आएगा, पॉजिटिव। अब बेटा इन दोनों में देखा En, अब En किसकी ज्यादा है बेटा, बताओ किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है बेटा, बी की। अब बी क्या करेगा, बी खींचेगा, तो बी खींचवाओ बेटा, यहाँ से बी को खींचो। अभी खींचेगा तो इसमें कौन सा आएगा भैया, पॉजिटिव। जिसने खींचा उसमें कौन सा आएगा, कंफर्म। इतना है। चलो ट्रेंड देखो बेटा, ट्रेंड हमारा वही है, वही लेफ्ट टू राइट बताया था बेटा, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शन, पूरा साइज है ना बेटा, साइज के कैसा रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन। लो En अगर ये बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा बेटा, साइज कम हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा। यहाँ देखो बेटा, ऑक्साइड की बात करो या स्केल्स की बात करो, स्केल्स पे बात करते हैं। ये पॉलिंग स्केल है बेटा, ज्यादा कुछ नहीं। पॉलिंग स्केल में एक होता है मिल्किन स्केल, मिल्किन स्केल की फार्मूला ये नोट डाउन करो फटाक से, ये कर लेना याद बेटा, ठीक है ना। और बेटा कौन सा है, पॉलिंग स्केल है, पॉलिंग स्केल भी देख लेना आराम से। ये फार्मूला है, ज्यादा कुछ है नहीं भैया, इस पे वर्क करता है बेटा जी, ये भी है कह रहा है। और आगे बात करें तो इसमें क्या भी है, कुछ नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट ये देख के जाना। बोले एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा याद रखना, इसकी इधर से लेफ्ट टू राइट। भैया एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे सर जी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का तो आपको बता रखा था। बोले क्या बता रखा है सर जी, बोले वैल्यू याद, वैल्यू निकालना सिखाई थी, किसकी बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था। तो यहाँ पर बेटा जी कितने हैं देखो, भैया ये देखो ना 2 हैं सर जी, हमें 2x मान लो। ये कितना है बेटा, इसका माइनस कितना होता है 2, और कितना होगा बेटा जी 14 बराबर 0। तो x बराबर उधर गया तो प्लस का 14 डिवाइड बेटा जी 2 कितना हो गया बेटा 7। सर जी इसका आया प्लस 7 और इसका कितना आएगा बेटा जी, देखो 3 दूनी 6, उधर जाएगा तो बेटा जी कितना आ जाएगा प्लस का 6, और इसका कितना आया बेटा जी प्लस का 4, और इसका कितना आया बेटा जी प्लस 2। भैया एक बात याद रखो, बोले क्या याद रखे सर जी, अगर हमारा प्लस का चार्ज बढ़ रहा है तो मतलब एसिडिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, लेफ्ट टू राइट जाने पर भैया चार्ज बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी तो बढ़ रही है। बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो उल्टा कर देना, दिक्कत क्या कह रहा है एसिडिक ऑर्डर। ये बात तो पता ही तुम्हें, बोले क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, खत्म बात। यहाँ पर बोला गया बेटा हैवियर, तो हायर द जो परसेंटेज है बेटा किसकी, ऑक्सीजन की, मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। कह रहा है जितनी ज्यादा आपकी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की रहेगी उतना ही आपका क्या रहेगा भैया, एसिडिक स्ट्रेंथ भी कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी। ये यहाँ पर ट्रेंड बोला गया भैया, ट्रेंड क्या बोला गया, बोला यहाँ पर बोला गया अलोंग अ पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर मतलब इधर से इधर जाने पे मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है बेटा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। भैया नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो बढ़ेगा, बोले क्यों, बोले एस ब्लॉक में क्या पाए जाते हैं, मेटल, और उधर क्या पाए जाते हैं, नॉन मेटल। तो इधर से जब उधर बढ़ोगे तो धीरे 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 नॉन मेटालिक तो मिलेंगे, और उधर से इधर आओगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, वही मेटल मिलेंगे। समझाना नहीं आ रहा है, ऐसा है जैसे अपने इधर पंजाब की ओर बढ़ो तो धीरे धीरे क्या मिलते रहेंगे, पंजाबी मिलते रहेंगे, तो पंजाबी कैरेक्टर बढ़ रहा है। हरियाणा नहीं आ रहा, वही प्रॉपर्टी है। बोले एसिडिक स्ट्रेंथ, भैया एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी घटेगी, बोले बढ़ेगी सर जी, और इधर आने पर घट जाएगी। अब
तो छुट्टी होने वाली है। चलो देखो फ्रेंड की बात करते हैं, अलाउंग द ग्रुप। हम भैया ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप की बात करें तो मेटालिक कैरेक्टर बेटा ऊपर से नीचे आने पे क्या करेगा, ऊपर से नीचे आने पे बेटा मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, बढ़ेगा, और बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, बढ़ेगा। पक्का? ठीक। अब एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं किसकी बात करूं भैया, हाउ टू फाइंड ग्रुप एग्जिस्ट ऑफ अ ब्लॉक। ये ब्लॉक तो आपको पता ही है, बीच वाला बेटा ये कौन सा होता है, डी। बताओ बच्चों वाली चीजें बता रहे हैं तुम्हें। ये कौन सा है बेटा, एस। ये कौन सा है, पी। ये तो तुम्हें पता ही है सब कुछ। मैजिक नंबर तो बताइए 2, 8, 8, 18, 18, 32 डन। ये तो पता ही है तुमको। न्यूट्रल ऑक्सीडेशन नंबर बताइए बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रल। हाँ ये बात याद रखिएगा थोड़ा सा, है ना। ये देखो, ये लास्ट टॉपिक है देखो, कह रहा है नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड का नेचर भैया, न्यूट्रल ऑक्साइड कौन सा रहता है ये पता होना चाहिए आपको। सर जी कौन सा, एक तो N2O है ना बेटा, नो, पानी और CO है ना। N2O, नो, H2O और CO। कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और बेटा जी नाइट्रोजन ऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है बेटा। यहाँ पर बोला गया बेसिक ऑक्साइड की बात की गई। तो मेटल की बात करूँ, इधर से इधर जाने में बेटा मेटल है। और एम्फोटेरिक आपको बताइए, एम्फोटेरिक क्या होता था बेटा, लवीना। ये बताओ एम्फोटेरिक क्या होता था। हाँ लवीना जो भी हाँ हाँ मतलब ऐसा है, दोनों की तरह बिहेव करे भैया, बेस की तरह बिहेव करे भैया, एसिड की तरह बिहेव करे। जो एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव करता है एम्फोटेरिक कहलाता है। और इतना ही एम्फोटेरिक, इससे ज़्यादा नहीं। और इन्हीं में से क्वेश्चन आए, ये चार्ट दिख रहा है ना, इसी में से आएगा। इससे ज़्यादा डिटेल पूछता ही नहीं भैया। पूछेगा क्या, इतना सस्ता तो पेपर होता है। चलो ये भी नहीं होता, कर लेना हो जाएगा। देखो पेपर को बनाया किस हिसाब से बनाया जाता है, पेपर को बनाया जाता है 3 कैटेगरी के हिसाब से। एक मॉडरेटेड, अगर वैसा भी भैया मत कर दो कि बच्चे नर्सिंग में भी एडमिशन ना ले पाए, क्योंकि उसी की मेरिट को जोड़ दीजिए। नीट पास आउट करोगे तभी तो BMS वगैरह चलेगा। और जितने प्राइवेट कॉलेज हैं उनका क्या होगा कि भैया प्राइवेट ऊपर से वो लगा रखा है तुमने कि तब तक कोई एडमिशन नहीं हो सकता जब तक तुमने नीट में एडमिशन, नीट का फॉर्म नहीं भरा है, उससे क्वालिफाई नहीं किया है तब तक। ऐसा तो याद रखना, जिंदगी में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, भले से अब नहीं तो कल। अब पता नहीं कल हो ना हो, कल पता नहीं भैया किसका हो ना हो। तो जो आज मिला है आज ही करो, सही है। बाकी तो क्या लिखूँ आप जानते ही हो भी है ना। इतना मोटिवेट करो कम ही है। चल ये मेटल है बेटा, हायर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी, +7। याद रखिएगा ये चीजें। ऐसा चल ऐसा 6, 4, 10। तो ये तो आपका निपट गया बेटा है, ये तो खत्म हुआ। यहाँ से बेटा क्वेश्चन देख लेना। हाँ और एक बात और सुनो, जो आपके 118 तक है ना, देखो किसी भी ट्रैक उठा लेना, कहीं से भी ट्रैक उठा लेना। आप क्या करना, 118 जो एलिमेंट है 100 से स्टार्ट कर देना या 101 से कर देना। 101 से 118 एलिमेंट के बेटा, एलिमेंट के नेम क्या करना बेटा, याद करके जाना। ठीक है ना, क्या करके जाना भैया, याद करके जाना। तब जाके बेटा जी कुछ बेनिफिट मिलेगा 101 से लेके 118 तक, क्योंकि हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। नहीं पहले वाले भी होगा, पहले वाले तो याद नहीं है थोड़े थोड़े। यहाँ से पूछता है भैया, एक पता है क्या पूछता है, ये बताओ न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट। न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट, तो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट तो यही है जो सबसे लास्ट में डिस्कवर्ड हुए थे। न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट
और इसका एलिमेंट का नाम बताइए। जैसे यहाँ पर बोल दिया गया बेटा जी, क्या बोल दिया गया 112 का 112, या फिर यही 112 ना बोल के वो ये बोल सकता है बेटा अन, एक मिनट, अन और साथ में बाई और साथ में यम। इसका नाम बताओ। अब इसका नाम तुम्हें पता होगा तभी तो आप कर पाओगे कि सर जी 1 और 1 2 112 का नाम पूछ रहा है, ऑस्मियम वगैरह वगैरह ऐसा कुछ, नोरोडियम ऐसा है ना। तो इनका पता होगा तभी कर पाओगे। जैसे 112 का बेटा जी कौन सा है, देखो 105 106 112। लो सीएन है, सीएन ही तो है, चश्मा लगाया है ना। चलो चल मिलते हैं।